So yeah, very good evening everyone. This is your first lecture in probability. इसमें हम सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के जितने भी थ्योरी पार्ट है वो सब हम कंप्लीट कर लेंगे। इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं है प्रोबेबिलिटी के, ओके। लेकिन वो बहुत ज़रूरी है आपको जानना कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, क्योंकि आप शुरू से जो है आपको इंट्रोड्यूस तो कर दिया गया होता है, लेकिन बहुत सारे स्कूल में क्या कर देते हैं, उसको आउट ऑफ सिलेबस कर देते हैं, 7 में, 8 में, 9 में, ठीक है। तो एक प्रॉपर आपको आइडिया होता नहीं है कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, ओके। और कम से कम सेक्शन बी में 1 मार्क तो रहता ही है। 4 मार्क के क्वेश्चंस में या 3 मार्क के क्वेश्चन में एक तो क्वेश्चन रहेगा ही सेक्शन बी में। और सेक्शन ए में जो है एमसीक्यूज में रहते हैं, ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन। तो लगभग यू कैन एक्सपेक्ट 5 मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर, ओके। 5 से 6 मार्क आपके ये चैप्टर से आ सकते हैं बोर्ड में, ओके। क्या क्या आपको पढ़ना है ये पूरे चैप्टर में? पहला तो इंट्रोडक्शन है, बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट है, मेजरमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी है, टॉसिंग अ कॉइन एंड रोलिंग अ डाइस है, थ्योरी ऑफ प्लेइंग कार्ड्स है, और इम्पॉसिबल इवेंट्स एंड श्योर इवेंट्स क्या होते हैं वो सब है, ठीक है। तो अभी जो है स्टार्ट करते हैं। कॉपी में लिखते जाइएगा फटाफट क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, ओके। तो अगर प्रोबेबिलिटी के बारे में हम लोग देखते हैं, बहुत जगह हम इंग्लिश ग्रामर में यूज करते हैं अनसर्टनिटी, मोस्ट प्रोबेबली, मोस्ट लाइकली, चांसेस है, नो चांस एट ऑल। तो ये सारे वर्ड्स, ये सारे फ्रेजेस में जो यूज कर रहा हूँ, इसका एक ही मतलब है, वो है क्या? प्रोबेबिलिटी, ओके। आज बारिश होगा तो चांसेस है, चांसेस नहीं भी है कि बारिश नहीं भी हो सकता है, ओके। आपने सिर्फ जो है एक प्रिडिक्शन दिखाया है, ठीक है, आज इंडिया जीतेगा। आपका प्रिडिक्शन है कि इंडिया जीतेगा, ठीक है। वो जीत भी सकता है, नहीं भी जीत सकता है। तो जब चांसेस आ जाते हैं, जब इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का दूसरा नाम क्या है? चांसेस, ओके। तो वही को, उसी चीज को हम लोग को मेजर करना है, और वही मेजर ऑफ अनसर्टिनिटी इज कॉल्ड व्हाट? थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी वही होता है, मेजर ऑफ uncertainty, okay. The study of the theory of probability is of great mathematical interest and of great practical importance, okay. तो प्रोबेबिलिटी का जानना बहुत जरूरी है, ओके। प्रोबेबिलिटी बहुत जरूरी है ये जानना। और साथ ही में, ओके, सिर्फ एक ही जगह में प्रोबेबिलिटी का जो है प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है नहीं, या एक ही जगह में जो है प्रोबेबिलिटी यूज नहीं होता है, ठीक है। बहुत सी जगह में जो है प्रोबेबिलिटी यूज हो रहा है, ओके। एक जगह नहीं है। आप लोग को लगता है कि हाँ, प्रोबेबिलिटी का चांसेस सबसे ज्यादा गैम्बलिंग में है, ओके। दोज हु आर इंडल्ज इन गैम्बलिंग, ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी को बहुत अच्छे से जानते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। गैम्बलिंग को गैम्बलिंग को छोड़ के और बहुत सारे जगह में क्या होता है? प्रोबेबिलिटी यूज होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये चीज के बारे में हम लोग को बताया किसने? बर्नौली ने, ठीक है। बर्नौली ने ये चीज बताया कि हाँ, गैम्बलिंग को छोड़ के भी कहीं और भी प्रोबेबिलिटी का यूज है करके। नहीं तो लोग समझते थे कि सिर्फ प्रोबेबिलिटी मतलब गैम्बलिंग में यूज होता है, ओके, राइट। तो बर्नौली वाज द वन हु टोल्ड अस कि नहीं, सिर्फ प्रोबेबिलिटी जो है गैम्बलिंग में यूज नहीं होता है, बाकी जगह भी यूज हो रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, जिनको हम जानना जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? अ प्रोसेस विच रिजल्ट इन सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज नोन एज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं, तो मुझे पता है कि कॉइन को टॉस किया हूं तो मेरे को दो ही चीज आने वाले हैं, वो है आइदर हेड या फिर टेल, ओके। कुछ और तो नहीं आएगा। हाँ, कोई तीसरा चीज है क्या हेड और टेल में? या फिर हमें ये भी नहीं पता, ये भी नहीं हो सकता कि हेड और टेल दोनों आ जाए। हेड और टेल दोनों एक साथ आ सकता है क्या? नहीं, ओके। हेड या फिर टेल आने वाला है, ओके, एनी वन चांसेस, राइट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? ओके, रैंडम एक्सपेरिमेंट मीन्स ऑल द आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर नोन इन एडवांस, बट एनी स्पेसिफिक आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज नॉट नोन इन एडवांस। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब हमें पता तो है, ठीक है, कि हम एक टॉस, मतलब एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो मुझे हेड या फिर टेल आएगा, ये पता है हमें, ठीक है। हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पता है कि हाँ, हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि क्या आने वाला है।
ये तो आईपीएल में पता चल जाता है कि क्या आने वाला है क्योंकि फिक्सिंग होता है, ठीक है, लेकिन यहां पर हमें नहीं पता है कि बट एनी स्पेसिफिक आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज नॉट नोन इन एडवांस, राइट, कि हमें नहीं पता होता है कि टेल आएगा या हेड्स आएगा, राइट। तो ये होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, जहां पर हमें पता तो है क्या आने वाला है लेकिन हमें स्पेसिफिकली क्या आने वाला है नहीं पता है, ओके। जैसे अगर हम लोग डाइस थ्रो कर रहे हैं, हमें पता है कि 1 2 3 4 5 6 ये 6 डिजिट्स में से कुछ आने वाला है, राइट, लेकिन ये 6 डिजिट में से क्या आएगा वो हमें नहीं पता, ओके। बस इतना पता है कि ये 6 डिजिट आने वाला है, क्योंकि हाँ, लूडो गोटी में 7 नहीं होता है, ओके, या 0 नहीं होता है, ओके, 1 to 6 रहता है, वो आएगा हमें पता है, लेकिन इसमें से ये 6 में से क्या आएगा हमें नहीं पता, ओके। तो दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। फिर तीसरा है क्या, सैंपल स्पेस, ओके। सैंपल स्पेस का मतलब क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस एंड इट इज डिनोटेड बाय लेटर एस, ओके। अगर मैं एक डाइस को थ्रो कर रहा हूँ, ठीक है, एक डाइस को थ्रो कर रहा हूँ, तो मेरे चांसेस क्या क्या है आने के, मेरे चांसेस क्या है आने के, 1 2 3 4 5 और 6, ये होगा मेरा क्या, सैंपल स्पेस, मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स को क्या बोला जाता है, सैंपल स्पेस। अगर मैं एक कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो मेरे दो होंगे, ठीक है, एस में क्या आएगा, आइदर टेल या फिर हेड, कुछ और आ सकता है, नहीं आ सकता है। आगे पढ़ेंगे, जब दो कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या होगा, तीन कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारी चीज है। अब ये ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इक्वली लाइकली आउटकम, ठीक है, क्या होता है इक्वली लाइकली आउटकम इन केस ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, ओके। आउटकम्स आर इक्वली लाइकली in case of throwing a dice, outcomes are equally likely. In case of bag containing 6 red and 2 yellow balls, outcomes are not equally likely. But why? ये इक्वली लाइकली का मतलब क्या, इक्वली लाइकली का मतलब जब रिजल्ट क्या हो, बट जाए, ओके। इक्वली जब बट रहा है रिजल्ट, तब हम लोग बोलते हैं क्या, इक्वली लाइकली, ठीक है। इसका कहने का मतलब, अगर हम लोग एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हमें चांस है क्या आने का, हेड या फिर टेल। हेड आने का चांसेस भी कितना है, 50%, और टेल आने का चांसेस भी कितना है, 50%। तो हम लोग उसको बोलेंगे क्या, इक्वली लाइकली आउटकम्स होने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं एक डाइस को थ्रो करता हूं तो मेरे को पता है कि क्या आने वाला है, 1 2 3 4 5 6, एक आने का चांसेस कितना है, ठीक है, एक आने का चांसेस कितना है, 100 में से अगर 100 6 है, अगर 6 आपको रिजल्ट आने तो 100/6 सोच लो, ठीक है, इतना परसेंट है। कितना होगा लगभग, ये 100/6 16.6 कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा, है कि नहीं। तो एक आने का चांसेस कितना है, 16.6%। दो आने का चांसेस कितना है, 16.6%। तीन आने का चांसेस कितना है, वही 16.6। वैसे कोई सा भी अगर डिजिट आप निकालो, एक निकालो, दो निकालो, तीन निकालो, चार निकालो, पांच निकालो या 6 निकालो, चांसेस कितने हैं, वही 16.6। तो हम लोग बोल सकते हैं कि थ्रोइंग अ डाइस इज ऑल्सो इक्वली लाइकली इवेंट, ओके, या फिर इक्वली लाइकली आउटकम होने वाला है। लेकिन अब तीसरा में देखिए, वो इक्वली लाइकली क्यों नहीं है, मैं बता रहा हूं। इन केस ऑफ बैग कंटेनिंग 6 रेड एंड 2 येलो बॉल्स, अब यहां पर मैं सपोज रेड बॉल निकाल रहा हूं, ठीक है, तो रेड बॉल आने का चांसेस ज्यादा है क्योंकि नंबर ऑफ रेड बॉल्स क्या है, ज्यादा है, ओके। लेकिन येलो बॉल निकालने का चांसेस क्या है, येलो बॉल निकालने का चांसेस सिर्फ 2 ही है, ओके। रेड बॉल बेशक आपके 6 हैं, 2 येलो बॉल्स है, राइट। तो यहां पर आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली, ओके। मतलब आप रेड निकालने का चांसेस ज्यादा है, यहाँ पर इक्वली बट रहा है क्या, नहीं बट रहा है, रेड ज्यादा है और येलो क्या है, कम है। तो इसीलिए हम लोग इसको जो है इक्वली लाइकली नहीं बोल रहे, ओके। क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर 3 रेड होता, 3 येलो बॉल होता, तो हम लोग बोलते इक्वली लाइकली है, क्योंकि रेड बॉल आने का चांसेस भी उतना ही है जितना येलो बॉल आने का चांसेस है। लेकिन यहाँ पर दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, इसलिए जो हमारे आउटकम्स हैं वो भी इक्वली लाइकली नहीं है, बटेगा नहीं, ओके। तो ये समझ में आया क्या होता है इक्वली लाइकली आउटकम, राइट। नेक्स्ट फिर है आपका क्या, इवेंट एंड टाइप ऑफ इवेंट।
वो भी अच्छे से सुनिएगा। एन आउटकम ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट। इन अदर वर्ड, इवेंट इज समथिंग दैट हैपेंस। ओके, कुछ भी, अगर हम कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हमें हेड और टेल आएगा। तो ये क्या हुआ, हेड आना भी एक इवेंट है, टेल आना भी एक इवेंट है। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट डिनोट द लाइक्लीहुड ऑफ इट्स हैपनिंग। ओके, वो समझ में आ गया क्या मतलब है उसका। व्हेन द आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट satisfy the condition of an event, then we say that event has occurred. Okay, अब मैं जो है मैं बोल रहा हूँ, सपोज एक टॉस जो है मैं कॉइन कर रहा हूँ, क्या कर, एक कॉइन जो है मैं टॉस कर रहा हूँ और क्या आएगा, हेड आएगा। ओके, तो सपोज मैंने जो है कॉइन टॉस किया और हेड आ गया, तो फिर मैं क्या बोलूंगा कि मेरे इवेंट्स जो हैं वो होने लग गए, मतलब मेरे इवेंट्स जो है वो हो गए। वी से दैट इवेंट हैज ऑकर्ड। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको पूछे जाते हैं कि मैंने एक डाइस थ्रो किया और इसमें आपको जो है 6 लाना है। ओके, तो ऐसे कितने चांसेस है आपको 6 आने का। वैसे तो टोटल 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, 6 चांसेस है, लेकिन 6 आने का चांसेस कितना है, 1/6 है कि नहीं। 1/6, 6 आने का चांसेस कितना है, 6 आने का चांसेस तो सिर्फ एक ही है, बाय टोटल, टोटल कितने हैं 6, तो 1/6। अगर हेड आने का चांसेस कितना है वो बोल रहा है, तो क्या बोलोगे, 1/2, 50%, राइट। टेल आने का चांसेस भी कितना है, 1/2। मैं बोलूंगा अगर मैं एक डाइस थ्रो कर रहा हूं, मुझे को 3 या फिर 4 चाहिए, तो 3 और 4 आने का चांसेस कितना है, 2/6 है कि नहीं। 3 आने का चांसेस है 1, 4 आने का चांसेस है 1, तो आपका टोटल कितना होगा, 2/6 होगा कि नहीं। तो वही चीज है हम लोग क्वेश्चन में करेंगे वो वाला। अब देखिए क्या होता है टाइप ऑफ इवेंट। पहला है देखिए श्योर इवेंट। ओके, श्योर इवेंट क्या होता है, एन इवेंट हु इज प्रोबेबिलिटी, हुज प्रोबेबिलिटी होगा वो, ठीक है। एन इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस इज कंप्लीटली सर्टन इज कॉल्ड श्योर इवेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ श्योर इवेंट इज 1। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं श्योर इवेंट क्या होता है, जैसे कि गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 0 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस इज अ श्योर इवेंट। सही बात है, श्योर इवेंट। ओके, श्योर इवेंट का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी 1 होना है। ओके, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कितना हो सकता है, 1, और सबसे कम 0। ओके, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकते। 1 मतलब कितना, 100%, और 0 मतलब 0%। तो यहाँ पर श्योर इवेंट का मतलब क्या है, मैं एक डाइस थ्रो कर रहा हूँ और मेरे जो डाइस में जो नंबर आएंगे वो 0 से ज्यादा होगा, तो कितने चांसेस है, 100% चांसेस है, 0 से ज्यादा ही होगा पापा। ठीक है, डाइस में थोड़ी ना नेगेटिव नंबर्स होते हैं या 0 थोड़ी ना होते हैं, इक्वल भी नहीं हो सकता, कम भी नहीं हो सकता, हमेशा 0 से ज्यादा ही रहेगा। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एक श्योर इवेंट है, पक्का जो तू बोला वो होगा। ओके, दैट इज श्योर इवेंट, इट्स गोइंग टू हैपन। ओके, इम्पॉसिबल इवेंट क्या है, एन इवेंट इज सेड टू बी इम्पॉसिबल व्हेन नन ऑफ द पॉसिबल आउटकम इज फेवरेबल टू द इवेंट। जैसे मैंने बोल दिया, मैंने वही डाइस थ्रो किया और मेरा 7 आना जरूरी है, कहाँ से आएगा 7, ओके, नहीं आएगा 7। ओके, ज्यादा से ज्यादा 1 2 3 4 5 6 आएगा, 7 आएगा क्या, कभी नहीं आएगा। ओके, तो वो एक इम्पॉसिबल इवेंट है जिसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। तू जो भी सोच रहा है कभी जीवन में सफल नहीं होगा। ठीक है, तेरा इम्पॉसिबल इवेंट ही रहेगा। ओके, तेरा मांग ज्यादा है ना पापा, तेरे को लूडो उछालने में 7 आने हैं, ठीक है, बहुत भयंकर चीज है वो, है कि 7 कैसे आएगा, ओके, नहीं आएगा। दस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। समझ में आया श्योर इवेंट क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है। अब देखिए तीसरा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब वही है जो कॉम्प्लीमेंट आपको जरूरी है, आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लाइफ में। तो यहाँ पर इवेंट को भी क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एवरी इवेंट ई एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट देयर इज एन इवेंट नॉट ई which occur only when E does not occur। ओके, ये नॉट ई है आपके जैसे नॉटी नहीं है। विच ऑकर ओनली व्हेन ई डज नॉट ऑकर, इट इज डिनोटेड बाय ई डैश और ई टू द पावर सी और ई बार। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ई बार। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मैं जो लिख रहा हूं ना ध्यान से सुनना, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इज इक्वल टू क्या होता है, 1। ओके, इसका कहने का मतलब
ये जो है इवेंट ई, ओके, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? ई बार होगा। ओके, जैसे कि हम लोग एंगल में देखते हैं, ठीक है, अगर पहला एक एंगल क्या है 30 डिग्री, ओके, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 60 डिग्री, तभी तो 30 + 60 इज इक्वल टू क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब वही है ना 90। तो अगर हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इज इक्वल टू क्या होता है 1, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार पूछूं आपको, ठीक है, तो ये क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। मैं जो बोला एक एग्जाम्पल में मैं बताता हूं, आपको जीतने का चांस 0.45 है, आपका एक मैच जीतने का चांस क्या है 0.45, तो ये तो है आपका क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जीतने का चांस 0.45 है। नहीं जीतने का चांस कितना है प्रोबेबिलिटी, वो होगा क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, ठीक है, जीतने का चांस है ही नहीं, वो क्या है 0.55, है कि नहीं? मैं मेरे मेरे को भरोसा है आप में, इसलिए मैंने 0.45 दिया है। ओके, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार क्या है 0.55, दोनों मिलके कितना होता है 1। ओके, तो वही चीज है। ओके, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होगा, ओके, अगर आपको निकालने के लिए बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, तो आपको क्या करना है 1 से वो वैल्यू को माइनस कर देना है, तो आपको ई बार मिल जाएगा। समझ में आया? तो वही होता है, ये जो ई बार है उसी को बोला जाता है क्या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ओके, पी ऑफ ई जो है कुछ श्योर इवेंट है, श्योर इवेंट तो नहीं बोल सकते, एक इवेंट टेक प्लेस है। ओके, पी ऑफ ई बार क्या होगा जो इवेंट हुआ है उसका कॉम्प्लीमेंट। ओके, उसका कॉम्प्लीमेंट्री को कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोला जाता है। नेक्स्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट? ध्यान दीजिएगा, इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे कैन नॉट ऑकर एट द सेम टाइम, ठीक है, और साइमल्टेनियसली। जब इवेंट, दो इवेंट हैं, जब कभी भी साइमल्टेनियसली हो ही नहीं सकते, कभी भी साइमल्टेनियसली एक साथ जो है नहीं हो सकते, ऑकर नहीं हो सकते। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। उसको कभी कभी डिसजॉइंट सेट भी बोला जाता है, क्योंकि वो वर्ड डिसजॉइंट जो है सेट से आया। सेट में आपने पढ़ा ही होगा डिसजॉइंट सेट, जहां पर कोई भी एलिमेंट क्या होते हैं कॉमन नहीं होते हैं। ओके, तो दैट इज डिसजॉइंट सेट। तो देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द इवेंट ऑकरिंग एट द सेम टाइम विल बी क्या 0, क्योंकि सेम टाइम में तो हो ही नहीं सकते। तो प्रोबेबिलिटी में अगर पूछूं ये चीज का होना, एक साथ होना, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप क्या बोलोगे 0, क्योंकि आपको पता ही वो तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, वो एक साथ हो ही नहीं सकते। ओके, तो इसका अगर मैं प्रोबेबिलिटी आपको पूछ रहा हूँ कि एक साथ होने का क्या चांस है, तो 0 चांस है, क्योंकि वो क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ठीक है, बताऊंगा एग्जांपल क्या होता है। देखिए, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसजॉइंट ऑफ इवेंट ए एंड बी इज रिटन बाय, कैसे लिखते हैं आप, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसजॉइंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इज पी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू क्या 0। ओके, इस तरीके से आपको डिनोट करना होता है। ओके, इस तरीके से। हाँ, क्या होता है इसका रियल टाइम एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो, ठीक है, व्हेन टॉसिंग अ कॉइन द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सही बात है, जब आप एक कॉइन टॉस कर रहे हो, मैं बोलूंगा आपका जो कॉइन टॉस करने के बाद आपको हेड आना है और टेल दोनों एक साथ आना है, कैसे आएगा बाबू? नहीं आएगा। कभी भी आप कॉइन को उछालो, क्या ऐसा नीचे जो है वर्टिकली गिरता है क्या? गिरेगा तो हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो हेड और टेल आने का चांसेस साइमल्टेनियसली कभी भी नहीं है। ओके, इन अ 6 साइडेड डाई, मतलब 1 2 3 4 5 6 है, द इवेंट 2 and 5 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। 2 और 5 एक साथ आएगा, कैसे आएगा एक साथ? है तो थोड़ी ना माइकल जैक्सन ऐसा खड़ा हो जाएगा, ओके 2 और 5 एक साथ आएगा। ओके, कभी कोई ऐसा कंडीशन ही नहीं है जो 2 और 5 एक साथ आए। ओके, वो आइदर 2 आएगा या फिर 5 आएगा, तो 2 and 5 आर म्यूचुअली exclusive. Okay, we cannot get both the event 2 and 5 at the same time when we throw one die. ठीक है, दो डाई थ्रो करते हो तो हाँ आ जाएगा, दो एक में आ जाएगा, एक में 5 आ जाएगा। ठीक है,
दो डाई, मैं दो डाई नहीं फेंक रहा हूँ, ठीक है, मैं कितना फेंक रहा हूँ, एक ही, और एक में दो और पांच एक साथ लाने, ज्यादा चांसेस, मैं बहुत ज्यादा सोच ले रहा हूँ, ऐसा कभी होगा नहीं। हाँ, दो और पांच आने का चांसेस है क्या कभी भी, एक बार में फेंकूंगा, ठीक है, ऐसा एक के बाद एक नहीं, एक ही बार में फेंकूंगा और दो और पांच आने, नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है, वो कभी दो आएगा नहीं तो कभी पांच आएगा, ठीक है, आप एक डाई को दो बार नहीं फेंक सकते, ओके, एक बार एक डाई को आप दो बार फेंको या दो डाई को एक बार फेंको समान है, कोई अलग नहीं है, प्रोबेबिलिटी में वो समान है, आप एक डाई को दो बार फेंको या दो डाई को एक बार फेंको, वो दोनों समान माना जाता है, ओके, प्रोबेबिलिटी में। इन अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है, डेक मतलब यहाँ पर कलेक्टिव नाउन यूज हुआ है वो, ठीक है, डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ड्रॉइंग अ रेड कार्ड एंड ड्रॉइंग अ क्लब आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, क्यों मैं बताऊंगा, रेड कार्ड में कहां से क्लब आएगा बाबू, ठीक है, क्लब तो ब्लैक कलर का होता है, हाँ, मेरे को रेड कार्ड भी चाहिए और साथ में मेरे को क्लब भी चाहिए, तो कैसे होगा, नहीं होगा, ठीक है, अगर रेड कार्ड बोलता और डायमंड बोलता तो हाँ, हो भी सकता है, एक में हो सकता है क्योंकि डायमंड रेड कलर का होता है, ओके, पढ़ेंगे आगे, ओके, लेकिन क्लब मेरे को चाहिए और रेड कार्ड चाहिए तो नहीं, ओके, तो ये भी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि सारे के सारे क्लब्स क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं, ठीक है, क्लब एक जो है ग्रुप है, ठीक है, ये कार्ड में चार ग्रुप होते हैं, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, एलिमेंट्री इवेंट, ओके, एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, देखिए, एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम और एनी सिंगल आउटकम ऑफ ए trial or experiment is called elementary event. The sum of the probability of all the elementary event of an experiment is 1. Okay, मतलब अगर मुझे दो लाना है, एक डाई को मैं फेंकता हूं और मुझे दो लाना है, तो दो आने का चांसेस कितना है, एक ही है, दो आने का चांसेस कितना है, एक बार, एक ही बार आ सकता है ना दो, ऐसे नहीं है कि दो साइडेड में दो है तो दो जो है दो बार आ जाए, ऐसा तो नहीं है ना, दो आने का चांसेस कितना होगा, एक ही बार, हाँ, तो वही बोल रहा है, एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम और एनी सिंगल आउटकम ऑफ अ ट्रायल एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट, ओके, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज क्या, वन। अगर मैं अभी यहां पर एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, दो आने का चांसेस कितना है, एक, ठीक है, वैसे एक तो नहीं बोलोगे आप, ओके, दो आने का चांसेस कितना है, 0.16, अगर ऐसा बोलोगे तो 0.16, तीन आने का चांसेस कितना है, 0.16, चार आने का कितना है, 0.1, सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, वन, है कि नहीं, तो ये जो 0.16 प्लस 0.16 जो मैं कर रहा हूं ना, ये जो है ये एक को क्या बोला जाता है, एलिमेंट्री इवेंट, और जब ये छयों को मिला दूंगा, और छयो इज इक्वल टू क्या है, वन है, यहाँ पर तो छह है ना, डाइस छह आएंगे, ओके, एक दो तीन चार पांच छह, छह आएंगे, तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्री इवेंट हो गया, जब कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्री इवेंट हो जाता है तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कंपाउंड इवेंट, ओके, जब यहाँ पर छह एलिमेंट्री इवेंट मिल गया ना, छह एलिमेंट्री इवेंट मिलके क्या बनाए, एक कंपाउंड इवेंट, ओके, जब अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूंगा तो कितने एलिमेंट्री इवेंट मिलके कंपाउंड इवेंट बनाएंगे, दो, ठीक है, राइट, वही होगा ना, हाँ, अगर मैं एक डाइस को थ्रो करूं, एक नहीं दो डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो करूं, तो कितने इवेंट मिला के एक कंपाउंड इवेंट बनाएंगे, 36, ओके, बताऊंगा कैसे 36 इवेंट बने, ओके, नेक्स्ट यही है, तो जैसे कि मतलब मैं बता रहा हूँ एक एग्जांपल, टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस, अगर मैं एक कॉइन को तीन बार उछाल रहा हूँ तो इवेंट इज एग्जैक्टली वन हेड अपियर्ड, ठीक है, तो कितना चांसेस है एग्जैक्टली वन हेड आने का, ओके, तीन बार एक कॉइन को फेंक रहा हूँ, मतलब साइमल्टेनियसली फेंकूं या एक के बाद एक फेंकूं, ठीक है, तो एग्जैक्टली वन हेड आने का चांसेस कितना है, ठीक है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ओके, जब तीन कॉइन को मैं साइमल्टेनियस टॉस करूंगा तो क्या क्या चांसेस है, नेक्स्ट स्लाइड में ही है, ठीक है, ये वाला, ओके, ये मैं एक तो बता दे रहा हूँ, ये जानते हो आप, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट आर एन, होने का चांसेस कितना है, एन है, और टोटल आपका क्या है, एम इवेंट्स है, ओके, एम इवेंट्स जो है आपके फेवरेबल इवेंट्स हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब, अगर मैं एक कॉइन को उछाला तो इसमें चांसेस कितना आने का, टॉस किया तो कितना चांसेस है, एक तो हेड
और एक ठो टेल। अगर मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो हेड आने का चांसेस कितना है? एक ही। कितने में से? दो में से, तो 1/2 है कि नहीं? 1/2 होगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल कितना होगा? 1/2। ठीक है, टेल भी आने का चांसेस कितना है? एक। टोटल कितने में से? दो में से। ओके, 1/2। राइट। तो ये है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट। क्या होगा फिर? P of E is m/n। n is what? टोटल नंबर ऑफ आउटकम। m is what? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, m is नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एंड n is टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ओके। नेक्स्ट, अगर हम लोग जो है एम्पिरिकल या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटीज के बारे में जानते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है? व्हेन द प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन एन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट इट इज कॉल्ड एन एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। हम चीजें करके देख रहे हैं कि क्या हो रहा है करके। ओके, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास समय बहुत है। ओके, मैं क्या किया, एक कॉइन को 100 बार टॉस किया, देखा। ठीक है, एक एक बार जो है मैं देख रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो भी चीज हो रहा है। ओके, मैंने फिर देखा कि मैंने 100 बार कॉइन को टॉस किया है तो 57 बार जो है हेड आया है और 43 बार जो है वो क्या है? टेल आया है। ओके, तो ये जो 57 हेड आया वो ऑब्वियसली MS धोनी उछाला होगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा वही जीतता है टॉस है। तो 57 हेड या फिर 43 tails, the probability of head is what? 57/100 and the probability of tail is what? 43/100। वो बाकी कप्तान। ओके, वो तो MS धोनी है कि नहीं है? वही नंबर ऑफ टॉस ज्यादा जीतता है। सिंस दिस प्रोबेबिलिटी आर बेस्ड ऑन द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 100 टाइम्स, दे आर नोन एज व्हाट? एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट्स। ओके, जब हम लोग पूरा करके देखते हैं, ओके, और जब हम एक बार करेंगे, दो बार करेंगे और फिर हम लोग को लग जाएगा कि हाँ ऐसे ही आने वाला है, तो फिर आप क्या सोच लेते हो? हाँ ठीक है ना, ऐसा ही होने वाला है, तो आप फिर क्या करते हो? बैठा देते हो। ओके, राइट। अब एक का मैंने मार्क देखा, 100 में से कितना लाया? 100 लाया। ओके, दूसरा का 100 में से भी 100 आया। ठीक है, तीसरा का भी 100 में से 100 आया। मतलब क्या है? पेपर जो है लीक हुआ है। ओके, और 50 लोगों का भी वही 100 आने वाला है। ओके, तो फिर और लोग देखते ही नहीं है, फिर क्या करते हैं? 100 ही बैठा देते हैं। राइट। हाँ, वही चीज है ना। वो आप अलग तरीके से भी बोल सकते हो। टोटल मार्क का अगर मैं बोलता हूँ, टोटल मार्क 100 है। ओके, दूसरा स्टूडेंट का भी 100 है, तीसरा का भी 100 है, तो आप फिर क्या सोचते हो? हाँ बाबा, टोटल मार्क 100 ही होगा। ओके, तो फिर आप क्या करते हो? बैठा देते हो, एक्सेल में 100 लिखते हो, ड्रैग कर देते हो। करते हो कि नहीं? हाँ, तो दैट इज व्हाट? क्लासिकल एक्सपेरिमेंट। ओके, या फिर क्लासिकल या फिर थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी व्हेन अ रिपीटेशन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कैन बी अवॉइडेड फॉर कैलकुलेटिंग द एग्जैक्ट probability. The probability so obtained is called classical or theoretical probability. Okay, in theoretical probability we can make certain assumptions and one of these assumption is that the outcomes are equally likely. assumptions का basis में हम लोग कर सकते हैं उसको। okay, अगर प्रोबेबिलिटी का बात करें, ठीक है, तो कभी भी 0 से कम नहीं होगा और कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा। ये जो है यूनिवर्सल स्टेटमेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ओके, इससे क्वेश्चन भी आते हैं, MCQ में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसमें गेम खेल लेता है वो। ग्रेटर देन इक्वल टू में अगर ग्रेटर देन दे दिया तो वो गलत है, या जो है ऐसा दे दिया तो गलत है। इसको ऐसा होना बहुत जरूरी है, तो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इक्वल हो सकता है लेकिन कम ज्यादा नहीं हो सकता। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज करेक्ट बोलेगा वो। ठीक है, तो ध्यान से देखना कौन सा ऑप्शन सही होगा करके। ओके। अब वो जो मैंने पहले बताया था ना, ये अब मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर एक कॉइन टॉस हो रहा है तो चांसेस कितना है? एक टेल आने का और एक हेड आने का। इसी में पूरा चैप्टर है, पूरा सारा क्वेश्चन इसी में देख लीजिएगा। जब दो कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो आपके आंसर आने का चांसेस क्या है? पहले में दोनों में टेल आ सकता है, टी, दोनों में हेड आ सकता है, हेड हेड। पहले वाले में हेड आएगा, दूसरे वाले में टेल आएगा, और पहले वाले में टेल आएगा, दूसरे वाले में हेड आएगा, और कुछ नहीं। तो कितने हुए टोटल नंबर ऑफ आउटकम? यहाँ पर 2 हुए, 2 आउटकम्स। यहाँ पर कितने हुए? 4 आउटकम्स।
जब मैं 3 कॉइन को लाऊं, ठीक है, तो कितना है चांसेस? तीनों में हेड 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 आना, ओके, तीनों में टेल 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 आना। पहले में हेड आएगा, दूसरे में, तीसरे में भी टेल, ठीक है। चौथे में दोनों में हेड आए, तीसरे में क्या आए? टेल आए, ठीक है। पांचवे में क्या होगा? इसमें हेड आए, दूसरे में टेल आए और तीसरे में फिर से हेड आए, ओके। फिर छठा में क्या होगा? इसमें पहले टेल आए और दोनों में क्या आए? हेड हेड, फिर टेल आए और इसमें भी टेल आए और तीसरे में क्या हुआ? हेड आए, और फिर इसमें टेल आए, इसमें हेड आए और इसमें टेल आए। और कोई चांसेस? और कोई चांसेस है? नहीं है। तो टोटल चांसेस कितने हुए? 8। इसमें से कोई भी जो है सेम लग रहा है आपको? सब अलग हैं, ओके। तीनों हेड आए, इसमें तीनों टेल आए, ओके। इसमें एक हेड आया और एक टेल आया और एक टेल आया, ठीक है। इसमें दोनों हेड आए और एक टेल आया, इसमें हेड फिर टेल फिर हेड, ऐसा करके आ रहे हैं। तो टोटल यहाँ पर कितने आउटकम्स हुए? 8 आउटकम्स। तो आपने एक चीज का नोटिस किया यहाँ पर, ओके, जब मैं एक कॉइन ले रहा हूं तो कितने आउटकम्स आ रहे हैं? मतलब क्या? 2 to the power 1, क्योंकि नंबर ऑफ कॉइन कितना है? जब नंबर ऑफ कॉइन को मैं 2 ले रहा हूं तो आपके आउटकम्स कितने आ रहे हैं? 2 to the power 2। जब नंबर ऑफ कॉइन में 3 ले रहा हूं तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ रहे हैं? 2 to the power 3। तो अगर मैं n नंबर ऑफ कॉइन लूं तो उसका होने का चांसेस कितना होगा? प्रोबेबिलिटी 2 to the power n। समझ में आया क्या हुआ ये? हाँ, तो यही है। अगर मैं डाइस का बात करूं, एक डाइस रोल करूं, ओके, तो कितना है चांसेस आने का? 1 2 3 4 5 6। दो को थ्रो करूं, ठीक है, दो डाइस को अगर मैं ड्रॉ थ्रो कर रहा हूं तो पहले में 1 और दूसरे में भी 1 आने का चांसेस है। पहले में 1 और दूसरे में 2, फिर 1 और 3, फिर 1 और 4, फिर 1 और 5 और 1 और 6, ऐसे 2 और इसमें 1, ऐसा करके जाएगा, ठीक है। 2 और 6, ठीक है। इस तरीके से 3, 1 होगा, फिर 4 को सबके साथ बैठाओगे, फिर 5 को सबके साथ बैठाओगे और फिर 6 को सबके साथ बैठाओगे, ठीक है। 6 को कितना होगा? 6। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए? 36 आउटकम। और यहाँ पर कितने हुए? 6 आउटकम। तो यहाँ पर भी आपने एक चीज नोटिस किया, एक डाइस है तो 6 to the power 1, दो डाइस है तो 6 to the power 2। अगर मैं एन डाइस ले आऊं, ठीक है, किसी को अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, एग्जाम में 10 डाइस लेके आया मैं, आप मुझे पैटर्न बताओ, ठीक है, कैसे होगा? ओके, सर बोखला जाएगा नहीं आपका। 10 डाइस एक साथ लेके आओ, कितना इवेंट बनेगा? ठीक है, कितना बनेगा? 6 to the power 10। 100 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। हाँ, ओके, तब भी नहीं हो पाएगा। स्टेप मार्किंग में 50 मार्क दूंगा, ओके, 50 काट दूंगा, नहीं। हाँ? तो 6 to the power 10, ठीक है, ऐसा नहीं है आपके बुक्स में, आपके सिलेबस में एक है और 2 है, ठीक है, 3 भी नहीं है। 3 होने से भी 216 हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ओके। 3 डाइस वाला भी नहीं है, एक है और 2 है, ओके। तो ये समझ में आया कितने हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? सैंपल स्पेस, ओके। ये 6 हैं तो उसके 6 सैंपल स्पेस हैं, इसके 36 है। क्लियर? समझ में आया? बंद करो, एक मिनट। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्लेइंग कार्ड्स। और इसमें क्वेश्चन बहुत जरूरी है, जो भी मैं बोल रहा हूँ 4-5 मार्क का, ठीक है, मैक्सिमम चांस है इसमें ही से 4 से 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है, प्लेइंग कार्ड में, ओके। तो ये देखिए, मना तो करते हैं कि कार्ड्स मत खेलिए, वो मत करिए, ठीक है, लेकिन अब मैं एक दिन के लिए आपको बोलूंगा कि कार्ड खेलिए थोड़ा, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। इसमें ये देखिए, ये 4 चीज का ही जो है बोलबाला है। इसको क्या बोलते हैं? स्पेड, ठीक है, ये तो आप जानते ही हो, बहुत को दे चुके हो, ठीक है। दैट इज क्या? डायमंड। और ये क्या है? क्लब, ओके, राइट। तो ये 4 ही जो है होते हैं। अब
अगर मैं बताऊं तो टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52। 52 में से 26 क्या होते हैं? रेड कार्ड्स होते हैं, और 26 क्या होते हैं? ब्लैक कार्ड्स। अब 26 रेड कार्ड्स में 13 डायमंड होते हैं और 13 हार्ट होते हैं, और 26 ब्लैक कार्ड में भी 13 स्पेड होते हैं और 13 क्लब होते हैं। ओके लो, तो स्पेड में क्या होता है देखिए, 2 से लेके 10 तक डिजिट कार्ड होते हैं, ये तो पता ही है आपको। हाँ, 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10, ये नंबर कार्ड्स होते हैं। ठीक है, नंबर कार्ड्स बोलते हैं या फिर डिजिट कार्ड बोलते हैं। ओके, तो इसमें से कितना का हिसाब हुआ? 3 3 और 3, 9 का हिसाब हुआ। अब टोटल और भी कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, एक होता है क्या? इक्का, जो एस बोलते हैं। ओके, जो ए से डिनोट हुआ होता है। ठीक है, बहुत पावरफुल होता है, ऑनर कार्ड होता है वो। ठीक है, ए, हाँ, ये होता है एक। फिर जो है 3 ऐसे थोबड़े वाले होते हैं। ठीक है, एक है क्या? किंग। ठीक है, के। एक होता है क्वीन, क्वी। ठीक है, और एक होता है जैक। ठीक है, राइट, ये 3। ओके, इसके एक होते हैं, इसके एक होते हैं, इसके, ये तीनों के थोबड़े होते हैं, है कि नहीं? इसीलिए उसको बोला जाता है क्या? फेस कार्ड। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? फेस कार्ड। ओके, और ये चारों मिलके, ठीक है, क्या बनाते हैं? ऑनर कार्ड। ठीक है, चारों मिलके क्या बनाएंगे? ऑनर कार्ड। समझ में आया क्या हुआ ये? ठीक है, तो ये कहानी मैंने सिर्फ स्पेड का लिखा है, वही कहानी क्लब में होगा, वही हार्ट में होगा, और वही डायमंड में होगा। तो अगर ऑल टोटल में 52 कार्ड में से, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं रेड कार्ड कितने हैं, ठीक है, यही कहानी होगा ना? है, मैं अभी कुछ सवाल पूछता हूं आपको, ये मेरे को फटाफट बोलना। ठीक है, अगर 52 कार्ड्स है टोटल, मैं आपको बोलूं रेड कार्ड कितने, तो क्या होगा आपका आंसर? 26। ओके, अगर मैं आपको बोलूं ब्लैक कार्ड कितने, तो फिर आप क्या बोलोगे? 26 कार्ड्स। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं, ये पूरा टोटल में आपको बोलना है, टोटल में अगर मैं बोलूं फेस कार्ड कितने होंगे, तो कितने होंगे? फेस कार्ड एक में कितना होगा? 3। तो वैसे 4 में कितने होंगे? स्पेड में 3 मिल गए ना हमको, क्लब में फिर 3 मिलेंगे, फिर हार्ट में 3 मिलेंगे, और फिर डायमंड में 3 मिलेंगे, तो टोटल कितने हुए? 12 कार्ड्स। फिर अगर मैं आपको बोलूं ऑनर कार्ड कितने होंगे, तो फिर कितने होंगे? ठीक है, ऑनर कार्ड अगर आपको मैं बोलूं तो क्या बोलोगे आप? 16। क्यों? क्योंकि स्पेड में किंग, क्वीन और जैक, वो तीनों ऑनर कार्ड है, प्लस एक क्या? इक्का। तो अगर स्पेड में 4 हैं, तो क्वीन में भी, ए सॉरी, क्लब में भी 4 होंगे, हार्ट में भी 4 होंगे, और डायमंड में भी 4 होंगे, तो 4 4 4 4 कितने? 16 कार्ड्स। अगर मैं आपको बोलूं नॉन फेस कार्ड, तो कितने होंगे? नॉन फेस कार्ड, अगर फेस कार्ड 12 है तो नॉन फेस कार्ड कितने होंगे? 40। ठीक है, 40 कार्ड्स। नॉन फेस मतलब जिसमें थोबड़ा नहीं होता है। ओके, तो इक्का में थोबड़ा होता है क्या? वो भी नॉन फेस कार्ड में जाएगा। नॉन फेस कार्ड को कभी कभी हम क्या बोलते हैं? डिजिट कार्ड बोलने नहीं सकते। ठीक है, नॉन फेस कार्ड को हम कुछ और नाम नहीं दे सकते। ओके, नॉन फेस का कार्ड सिर्फ वही है, बहुत बुक में लिखा होता है नॉन फेस कार्ड और डिजिट कार्ड नहीं। डिजिट कार्ड में इक्का नहीं आता है, लेकिन नॉन फेस कार्ड में ए आता है। ओके, तो अगर मैं आपको बोलूं फिर डिजिट कार्ड कितने होते हैं, मेरे को बताना। डिजिट कार्ड और नंबर कार्ड कितना होगा? ठीक है, डिजिट कार्ड एक में कितने होते हैं? 9। तो 4 में कितने होंगे? तो ऐसे डिजिट कार्ड या फिर नंबर कार्ड कितने होंगे? 36 कार्ड्स। ओके, समझ में आया? हाँ, अगर मैं आपको बोलूं ब्लैक क्वीन कितने होते हैं, तो कितने होंगे? 2। अगर मैं आपको बोलूं रेड क्वीन कितने होते हैं, अभी आप बोलोगे सर सिर्फ क्वीन के बारे में बोले, ब्लैक किंग कितने होते हैं? ठीक है, और रेड किंग कितने होते हैं? ब्लैक किंग भी 2, और रेड
किंग भी 2, ठीक है। जैक कितने होते हैं? ओके, जैक कितने होते हैं? 13। जैक में कितने होते हैं? सॉरी, ओके, जैक में कितने होते हैं? 4। इसमें ब्लैक जैक कितने होते हैं? और रेड जैक? 2। समझ में आया क्या है सीन? हाँ, पूरा का। ओके, तो यही है कहानी कार्ड्स का। ओके, अब यहाँ पर ही वही सवाल आता है कि आपने एक कार्ड ड्रॉ किया है, ये कार्ड ड्रॉ करने में आपका कितना चांसेस है क्वीन आने का? अगर मैं एक सवाल बोलूं, आपके पास एक डेक ऑफ कार्ड है, ये डेक ऑफ कार्ड से मैं निकाल रहा हूं क्या? क्वीन। तो कितना चांसेस है क्वीन आने का? हम लोग के पास टोटल है 52। ओके, टोटल कार्ड कितने हैं? 52, और 52 में से आप क्वीन कितने में निकाल सकते हो? तो आपका चांसेस क्या होगा? 4/52 या फिर 1/13। ओके, आप उसको कम कर सकते हो, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी के आंसर, नो प्रॉब्लम। ओके, 4/52 या फिर 1/13। अगर मैं आपको बोलूं कितना चांसेस है आपके ब्लैक क्वीन आने का, तो फिर क्या होगा? 2/52। ओके, ब्लैक क्वीन आने का, ठीक है। लेकिन आप ऐसा सोच रहे हो ना, 2/22, वैसा नहीं है। ओके, वो तो होल कार्ड में है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन इन अ ब्लैक कार्ड, तो क्या होगा? 2/26। ओके, 2/26, ठीक है, ब्लैक कार्ड में क्वीन आना, ठीक है। तो ब्लैक कार्ड में ब्लैक क्वीन ही आएगा। ओके, 2/26। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ, क्या बोलूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड क्लब? क्या होगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड क्लब कार्ड? रेड क्लब कार्ड, तो उसके प्रोबेबिलिटी क्या होंगे? 0 होंगे, ठीक है, क्योंकि क्लब रेड नहीं होगा। ओके, तो वो एक इम्पॉसिबल इवेंट में चला जाएगा। ओके, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा, लग तो रहा है बड़ा इजी है, लेकिन पूरा जो है दिमाग लगाना है, ठीक है, पूरा दिमाग लगाना है, नहीं तो गलत हो जाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन इसमें नहीं करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नेक्स्ट में करेंगे। ओके, और मैं पूरा 1 घंटा जो है क्वेश्चन करवाऊंगा। ओके, 1 घंटा, क्योंकि सारे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें। ओके, जो है बस दिमाग लग का खेल है वो। ओके, इसमें कोई ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होता है, या इसमें सॉल्व करने का नहीं होता है। ओके, हाँ, ऑब्वियसली आपको लिखना तो पड़ेगा। ओके, ऐसा खाली 1/4/13, 1/13 नहीं लिखोगे, ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा। क्वीन इन कार्ड्स कितने हैं? 4। ओके, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 52। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 क्वींस विल बी व्हाट? 4/52। इस तरीके से आप लिखोगे सिस्टमैटिकली, ओके, तब मार्क्स मिलेगा। और सिर्फ 4/52 लिख के आ जाओगे तो क्या एमसीक्यू थोड़ी ना चल रहा है? ओके, जो आप सिर्फ 4/52 लिख के आ जाओगे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जितना भी आज मैं पढ़ाया, एक और बार आप जाके घर में पढ़िएगा। इवेंट्स क्या होते हैं खास करके याद रखिएगा, इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होते हैं, श्योर इवेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ जो है आप थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। मैंने लास्ट में कुछ ऐसे जो हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिया हुआ है जो आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। ये एक तो मैंने बताया ही था आपको कि कभी भी 0 से कम नहीं हो सकता, कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये 3 फॉर्मूलाज हमने पढ़ा था। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट प्लस इवेंट विल बी गिविंग यू व्हाट? 1। तो इससे ये 2 फॉर्मूला डिराइव हो रहे हैं, ठीक है। कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो नहीं सकता। अगर अनबाइस्ड कॉइन है, ठीक है, इज टॉस्ड n टाइम्स, ठीक है, अगर उसको हम n टाइम्स टॉस कर रहे हैं, या फिर n कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हैं, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? 2n। हमने बताया था कैसे हो रहा है। अगर डाइस का बात किया जाए, तो अगर एक डाइस लेते हैं, अगर बहुत सारे डाइस ले रहे हैं, एन डाइस ले रहे हैं, ठीक है, उसको एन टाइम्स जो है क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, अगर एक डाइस ले रहे हैं उसको एन बार फेंक रहे हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे डाइस ले रहे हैं और उसको एक बार फेंक रहे हैं, एन अनबाइस्ड डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, तो फिर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इसके क्या होंगे? 6n, ठीक है। एंड बर्नौली वाज द फर्स्ट वन टू रिकॉग्नाइज दैट द प्रोबेबिलिटी हैज वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेबिलिटी इन फील्ड आउटसाइड गैम्बलिंग, ठीक है, ये फील्ड होगा। ओके, इन फील्ड आउटसाइड गैम्बलिंग, ठीक है। तो लोग पहले सोचते थे कि सिर्फ यहीं पर यूज होता है प्रोबेबिलिटी, यही बंदा जो है बताया कि नहीं, तुम सब गलत सोच रहे हो, ठीक है, कुछ अलग जगह में भी यूज
होता है। ओके, तो दैट वाज योर प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। ओके, अब सिर्फ क्वेश्चन करना है हमको। ओके, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर खत्म हो चुका है, यही सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको थोड़ा समझना था। ओके, अब हम क्वेश्चंस करेंगे पूरा एक लेक्चर में। ओके, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, जितना ज़्यादा कर सकते हो और उतना करेंगे, ठीक है। बस आई वॉन्ट एवरी वन टू डू अलॉन्ग विथ मी। ओके, थैंक यू।